गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि श्री गणेश जी के जो सर है वो हाथी का है, और मेरा प्रश्न है कि जब हाथी का सर काटा गया था तब हाथी की माँ का क्या हुआ? गुरुजी माफ करना अगर आपको प्रश्न सही ना लगे, क्योंकि एक दिन गणेश जी का पुष्पार्चन करते हुए हाँ, कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो पूछेंगे बेचारे। ये बात मेरे दिमाग में आई, क्योंकि माँ पार्वती खुद प्रकृति हैं और माँ भी हैं, तो उन्होंने कैसे किसी माँ को दूसरे बच्चे से दूर होने दिया और वो बच्चा अमर भी हो गया? तो बच्चा अमर ही हो गया तो फिर बाकी तो बच्चा अमर भी ना हो सकता होता, वो कम से कम अमर तो हो गया, तो ये भी एक ठीक रहा। हमारी जितनी भी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में आप सोचते हैं कि परमात्मा को सिर्फ जो मनुष्य हैं या वो हैं उनका ही अधिक वो रहता है? जितनी भी योनियां हैं उन सभी योनियों में परमात्मा की कृपाएं विद्यमान होती हैं। तो आप देखेंगे गौर से अगर, तो उसका भी आपको पता चलेगा कि किस किस उसका क्या महत्व होता है। तो अगर वो उसमें गणेश, और दूसरी बात एक और चीज मैं बोलता हूं आपको कि अगर गणेश जी को हाथी का सर लगा दिया कि वो उन्होंने किसी का कुछ कर लिया, इसका हमारा रोजमर्रा का जीवन है या हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका बहुत योगदान या लेना देना नहीं होता है। तो अगर हम अपने जीवन के समस्याओं से संबंध में या अपने जीवन के टास्क के संबंध में या अपने जीवन में रोजमर्रा जिन प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं उनको हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से किसी चीज से कैसे हम कर सकते हैं, ये करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। सारे ही हाथी पार्वती के पुत्र हैं, सारे 84 लाख योनियां है ना, 84 लाख योनियों में 9 लाख सरीसर्प हैं, जलचर हैं, मगरमच्छ और मछलियां, और ये 9 लाख योनियां, प्रजाति बता रहा हूं, संख्या नहीं, कैटेगरीज, वर्गीकरण। 9 लाख प्रकार की मछलियां हैं, 20 लाख प्रकार के वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, ये सब 20 लाख प्रकार के, 11 लाख प्रकार के, प्रकार बता रहा हूं, संख्या नहीं। फिर आप कहेंगे 11 लाख तो हमारे घर में मच्छर निकल आएंगे। मच्छर एक है, ऐसे 11 लाख मच्छर हैं, ऐसे 11 लाख मक्खी मच्छर, इन सब की योनियां हैं। 10 लाख बर्ड्स हैं, पशु, ये जितने भी उड़ने वाले जानवर हैं। 30 लाख ये सिंह और ये जानवर चौपाए, जो ये जिनको हम पशु बोलते हैं वो हैं। और 4 लाख प्रकार मनुष्यों के हैं। जो 10 अरब की आबादी है इस समय दुनिया में, उस 10 अरब की आबादी में 4 लाख प्रकार के लोग हैं। उनकी जो कैटेगरीज हैं वो 4 लाख तरह की हैं। एक आदमी को दूध पसंद है, दूसरा दूध से चिढ़ जाएगा। एक आदमी को सफेद रंग के कपड़े पसंद, दूसरा आदमी देख ले तो डिप्रेशन में चला जाएगा। एक लाल रंग पहन करके उछल रहा है, दूसरा आदमी को लाल रंग से चिढ़ है, उसको पूरी घर तक छोड़ के आता है अगर उसको लाल बोल दो तो ये ऐसे ऐसे करके, तो ये सारा मिला करके 9, 20, 11, 10, 30 और 4 टोटल इज 84 लाख। 84 के 84 लाख प्रकार के जीव जंतु जो शंखों, पद्मों और कोट, उसके पता नहीं कितनी संख्या है, उस संख्या में जन्मते हैं। सब वो भगवान शिव के बटन दबाने से चलता है सारा काम, सारे उन्हीं के हैं। और वो प्रतीकात्मक चीजें हैं, उनको हमने अलग अलग ढंग से देखा और सोचा है। वो रक्षक के रूप में उस समय गणपति का वहां विधान रखा गया था। और आप देखिएगा जितने राजे महाराजे हुए इसमें गजकेसरी योग होता है। गजकेसरी वो होता है जिसके घर पर हाथी बनता हो, तो हाथी दरवाजों पर बांधना राजाओं के शगल थे। और जब जिसके भी यहाँ हाथी रहे वो कभी पराजित नहीं हुए। ज्यादातर वो राजा पराजित हुए जिन्होंने बाकी पशु और बाकी चीजों को बांध लिया। तो वो सब उन्हीं के बच्चे हैं। वो उन्होंने सर लगाया कि निकाल दिया कि क्या कर दिया, उस सब से कुछ ज्यादा लेने देने में हमें नहीं पड़ना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।
पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।